भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर भ्रम टूट गया। Welcome back. It's a great honor to see you. Very, very much. Thank you. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। Be as well. सभी शक दूर हो गए। That chair is occupied by the Vice President of the United States. It's easy to hurt. Yes. We've been proud. Oh, I'm proud too. Please, please. सभी मिथक मिट गए। That chair is occupied by the Vice President of the United States. It's easy to hurt. Yes. We've been proud. Oh, I'm proud too. Please, please. मोजो ने इतिहास रच दिया। I want to welcome my friend, and we've known each other for some time, back to the White House. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. भारत अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई मिल गई। राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों देशों की दोस्ती को नया मुकाम मिल गया। भारत अमेरिका के रिश्तों का नया अध्याय आरंभ हो गया। Today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-Canadian ties. दोस्ती का मोजो युग। तो भारत अमेरिका की दोस्ती का मोजो युग शुरू हो गया है। मो मतलब मोदी और जो यानी जो बाइडेन। मोदी के अमेरिका दौरे से पहले कई तरह के कयास थे, सवाल थे। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से भारत को कुछ खास हासिल नहीं होगा क्योंकि बाइडेन सरकार का नजरिया प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत वो है जो अमेरिका में दिखाई दी, कूटनीतिक रिश्तों की अद्भुत केमिस्ट्री। हिंदुस्तान के प्रधान अमेरिका में भारत का परचम फहराने के बाद देश लौटे तो दिल्ली में उनका कुछ इस तरह स्वागत और अभिनंदन हुआ, दिव्य और भव्य। बीजेपी नेता पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे और समर्थकों का हुजूम पहुंचा। एयरपोर्ट के पास मंच सजा। 7 समंदर पार अमेरिकी धरती पर हिंदुस्तान का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री को माला पहनाया गया। आपने भारत का गौरव, मान और 130 करोड़ की जनता का मान बढ़ाया है। हम सब लोग आपको इसके लिए कोटि कोटि आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वागत करने पहुंचे लोगों का आभार जताया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी मंच से नीचे उतरे तो समर्थकों की भीड़ के पास गए। हाथ मिलाकर, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। देश वापसी पर पीएम मोदी का यह भव्य स्वागत इसीलिए हुआ
क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधान अमेरिका में नई इबारत लिखकर लौटे हैं। पीएम मोदी ने वो कर दिया जिसकी उनके विरोधियों ने कल्पना तक नहीं की। पीएम मोदी अमेरिका में 65 घंटे तक रहे। इस दौरान उन्होंने 24 बैठकों में हिस्सा लिया। सबसे अहम और खास मुलाकात रही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से। इस बैठक पर न सिर्फ भारत और अमेरिका की नजर थी, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई। ऐसा इसीलिए क्योंकि कहा जा रहा था कि बाइडेन के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते उतने मजबूत नहीं रहे जितना ट्रंप शासन के दौरान था। इस थ्योरी के पीछे तर्क दिया जा रहा था हाउडी मोदी इवेंट को। 2019 में पीएम मोदी ने तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में रैली की थी। ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव में जीत जो बाइडेन की हुई। बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से है। बाइडेन की जीत के साथ ही मोदी विरोधी इस बात को हवा देने लगे कि पीएम मोदी के प्रति बाइडेन और उनके प्रशासन का नजरिया उतना अच्छा नहीं है। पर यह मिथ अब टूट गया। Welcome back. It's a great honor to see you. Very, very much. Thank you. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक बार आपको मिलने का मौका मिला। पीएम मोदी बाइडेन से बतौर राष्ट्रपति पहली बार मिले और ऐसा मिले कि दुनिया देखती रह गई। इस मुलाकात में दोनों महाशक्तियों के बीच जो दोस्ती दिखी, जो केमिस्ट्री दिखी, वो अद्भुत और अकल्पनीय थी। बाइडेन ने न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का बाहें फैलाकर स्वागत किया, बल्कि उन्हें खुद ही कुर्सी तक लेकर गए। उस कुर्सी तक जिस पर वो बतौर उपराष्ट्रपति बैठते थे, जिस पर अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बैठती, वही कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है। That chair is occupied by the Vice President of the United States. Yes. We've been proud. I'm proud too. Please. इस तस्वीर ने यह साफ कर दिया कि मोदी और बाइडेन को लेकर जो कुछ दावा किया गया वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम था, इसके सिवा कुछ नहीं। मुलाकात हुई, बात हुई तो बाइडेन ने शुरुआत में ही मोदी को अपना दोस्त बता दिया, ठीक डोनाल्ड ट्रंप की तरह। I want to welcome my friend, and we know each other for some time, back to the White House. As Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान बाइडेन ने भारत अमेरिका संबंधों के दशकों तक चलने वाली रूपरेखा को बताया। The U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. The relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद ऐलान किया कि भारत अमेरिका के रिश्तों का नया अध्याय आरंभ हो रहा है। ये वो अध्याय है जिसका असर आने वाले दशकों तक दिखाई देगा। Today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-India ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. पीएम मोदी ने बाइडेन के साथ साथ दुनिया की उस 5T के बारे में बताया जो भारत और अमेरिका के संबंधों के आधार स्तंभ है। ट्रेडिशन, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रस्ट इश्यू। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 5 चीजें जितनी मजबूत होंगी उतने ही मजबूत भारत और अमेरिका के रिश्ते होंगे। भारत की टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं,
ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा। इसी तरह पीएम ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर एक और मिथक तोड़ दिया। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि कमला हैरिस का नजरिया मोदी सरकार के प्रति ठीक नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें दिखाई दी उसे न केवल मोदी विरोधियों बल्कि पाकिस्तान के लिए भी कड़ा संदेश माना गया। कमला हैरिस ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। ये तस्वीरें, ये केमिस्ट्री इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका में ट्रंप हो या बाइडेन या कोई और, भारत और उसके प्रधान को मौजूदा दौर में नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं रहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ हुए, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच पर भारत का मान बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर क्वाड सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को भारत की नीति और सोच से अवगत करवाया, साथ ही चीन और पाकिस्तान को भी बेनकाब किया। दुनिया के सबसे बड़े मंच से मोदी ने विश्व को भारतीय नीति से अवगत करवाया। पाकिस्तान और चीन को सख्त लहजे में चेतावनी दी। कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। अफगानिस्तान के बहाने ये प्रहार पाकिस्तान पर था, उसी पाकिस्तान पर जिसके वजीर आजम संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर कश्मीर को लेकर झूठ बोल चुके थे। We had unveiled a detailed dossier on gross and systematic violations of human rights by the Indian security forces in occupied Jammu and Kashmir. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory. इमरान को तो पीएम मोदी ने बाद में घेरा। इससे पहले भारत की एक बेटी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ही उन्हें बेनकाब कर दिया। Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से विस्तारवादी चीन को भी साफ संदेश दिया। संदेश ये कि उसे हद में रहने की जरूरत है। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। 22 मिनट की पावरफुल स्पीच के दौरान
मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की उस कमी को भी उजागर किया जो भारत को सदियों से अखर रहा है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यूएनएससी में भारत को शामिल किया जाना चाहिए, उसका आधार भी प्रधानमंत्री ने रख दिया, दुनिया को ये याद दिलाते हुए कि कैसे हम ही हैं जो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और सबको साथ लेकर चलना जानते हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 देशों के समूह क्वाड की अहम मीटिंग में भी शामिल हुए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के राष्ट्र प्रमुखों ने चीन की विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों की आलोचना की। साथ ही चारों देशों ने क्लाइमेट चेंज, कोरोना महामारी और आतंकवाद को लेकर साथ काम करने पर सहमति भी बनाई। क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। पीएम मोदी जिस भी मंच पर पहुंचे, जिस भी बैठक में शामिल हुए, वहां अपना गहरा छाप छोड़ा। अमेरिका में 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले, बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। पीएम मोदी के विजन से अमेरिकी कारोबारी इतने प्रभावित भी हुए कि उन्होंने भारत में निवेश करने की इच्छा जता दी। आने वाले वक्त में अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, जिससे न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। We believe India could be an important destination. And over the next 5 years, we're planning another $40 billion of assets. मतलब ये कि जिस दौरे को मोदी विरोधी पहले से ही असफल घोषित करने में तुले हैं, वो बहुत सफल रहा है हर मायने में। मोदी के इस अमेरिका दौरे से हिंदुस्तान को जो हासिल हुआ है, उसका असर आने वाले वक्त में दिखेगा। अगर भविष्य में मोदी के इस दौरे को मील के पत्थर के तौर पर याद किया जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। प्रधानमंत्री मोदी जब भारत से अमेरिका गए थे तो वो सभी के लिए गिफ्ट्स लेकर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी को स्वदेश वापसी से पहले रिटर्न गिफ्ट दिया। अमेरिका ने पीएम मोदी को तोहफे के रूप में 157 बेशकीमती भारतीय कलाकृतियां वापस की, जिन्हें प्रधानमंत्री अपने साथ भारत लेकर आए। आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से क्या रिटर्न गिफ्ट लेकर लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खास तोहफा दिया। ये तोहफे हैं 157 प्राचीन कलाकृतियां और पुरावशेष, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन प्राचीन कलाकृतियों को पीएम मोदी बड़े ध्यान से देखते नजर आए। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया और इन 157 प्राचीन कलाकृतियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैसे मोदी सरकार इन्हें वापस स्वदेश लाने के प्रयास में जुटी थी। India, a home to one of the most ancient civilizations of the world. India's millennia-old artifacts are an invaluable part of its heritage. However, over the last few centuries, many of these Indian antiquities were taken out of the country illegally. The government of India has been putting in lots of efforts to bring these invaluable pieces of Indian heritage back home. चलिए अब विस्तार से आपको बताते हैं कि बाइडेन ने पीएम को रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया। अमेरिका ने 157 बेशकीमती कलाकृतियां और ऐतिहासिक पुरावशेष भारत को वापस किए हैं, जिनमें 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक की मूर्तियों के अलावा दूसरे कई ऐतिहासिक कलाकृतियां शामिल हैं। इनमें कुछ खास धरोहर, 10वीं सदी की एक मूर्ति और 12वीं सदी की उत्कृष्ट कांस्य की बनी नटराज की मूर्ति भी है, जिसकी ऊंचाई 8.5 सेंटीमीटर है। यही नहीं, मानव रूपी तांबे की 2000 ईस्वी पूर्व की वस्तु और टेराकोटा का फूलदान भी शामिल है। 157 में से 71 प्राचीन कलाकृतियां सांस्कृतिक हैं, जबकि बाकी छोटी मूर्तियां हैं, जिनमें 60 हिंदू धर्म, 60 बौद्ध धर्म, जबकि 9 जैन धर्म से जुड़ी हैं। ये सभी मूर्तियां धातु, पत्थर और टेराकोटा से बनी हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इन कलाकृतियों को लौटाने के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री जिन्हें 157 कलाकृतियों और पुरावशेष को ला रहे हैं, उसे भारतीय खजाने की घर वापसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले भारत की ही संपत्तियां थी जिसे चोरी या तस्करी के जरिए अमेरिका ले जाया गया। अब वही कलाकृतियां और पुरावशेष इंडिया को वापस कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।